हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन बात करते हैं फीमर बोन, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले फीमर बोन को पढ़ने के लिए अपन देखेंगे, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर देखें तो फीमर बोन जो होती है थाई बोन होती है। थाई बोन में भी ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अवर बॉडी होती है। ये एक एडल्ट मेल के टोटल लेंथ का 1/4 पार्ट जो होती है कवर करती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की। तो जो साइड डिटर्मिनेशन होता है वो अपन कैसे करते हैं? ये अपनी बोन है। साइड डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो हेड जो अब अपन इसमें भी डायग्राम में भी देखेंगे और बोन पे भी देखेंगे। तो डायग्राम में देखें तो ये इसका अपर एंड है। जो अपर एंड होता है ये राउंडेड हेड बियर करता है, ये राउंडेड हेड बियर करता है। ठीक है। ये राउंडेड हेड जो होता है ये डायरेक्टेड मीडियली होता है। ठीक है। और उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें ये ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं साफ्ट। इसको बोलते हैं साफ्ट। साफ्ट, ये साफ्ट है पूरी। अब साफ्ट में भी आप देखेंगे तो इसमें दो सरफेसेस है। एक ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। ये वाली ऐसे अपन पकड़ेंगे तो ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस है, और ये जो सरफेस है ये वाली ये पोस्टीरियर सरफेस होती है, और ये रफ होती है। ये वाली जो है ये पोस्टीरियर सरफेस होती है और रफ होती है, और ये रफ लाइन जो होती है इसको बोलते हैं अपन लीनिया एस्पेरा। ठीक है। अब अपन चलते हैं लोअर एंड की तरफ। तो लोअर एंड में आप देख सकते हैं दो कॉन्डाइल्स बियर करती है। ये दो कॉन्डाइल्स होते हैं, एक कॉन्डाइल्स ये है, एक कॉन्डाइल्स ये है। तो इसमें अपन देख लें, एक कॉन्डाइल्स ये है, एक कॉन्डाइल्स ये है। ठीक है। ये होता है इसका लोअर एंड। अब अगर इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की अपन बात करेंगे तो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या करेंगे, ये जो हेड है ये डायरेक्टेड मीडियली होता है एंड अपवर्ड होता है। और ये जो अपन ने स्मूथ एंटीरियर सरफेस की जो बात की थी वो एंटीरियर साइड में होती है, और जो अपन ने रफ लाइन जो देखी थी साफ्ट में ये पोस्टीरियर साइड में होती है। ठीक है। और जो कॉन्डाइल्स देखे थे ये अपने लोअर एंड में होते हैं। तो ये होती है इसकी साइड डिटर्मिनेशन। अब अपन इसको अगर और जो लेसर ट्रोकेंटर होता है, ये लेसर ट्रोकेंटर होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये लेसर ट्रोकेंटर होता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये जो होता है मीडियली होता है। अब अगर इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करने की अगर बात है तो इसको अपन क्या करेंगे, एक, एक फिंगर लेंगे, इस फिंगर पे अपन ऐसे इसको होल्ड करेंगे और ये इसकी एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। ठीक है। तो ये अगर अपन इसमें देखेंगे, ये होल्ड करने के बाद भी अपन देखेंगे तो ये दोनों कॉन्डाइल्स जो होते हैं एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है। ये अपन अगर देखेंगे तो ये दोनों एक ही प्लेन में रहते हैं होल्ड करने के बाद। और ये जो साफ्ट होती है ये इसकी ओब्लिक होती है, ये आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी ओब्लिक है। ठीक है। तो अब अपन डायग्राम में भी देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम भी देखेंगे अपन तो ओब्लिक ही दिया गया है और एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में ही रखा गया है। ठीक है। ये हो गई इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। तो अब अपन बात करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। अब अपन देखेंगे इसके अपर एंड। ठीक है। अपर एंड को डिटेल में देखते हैं अपन। ये इसका था अपर एंड। अपर एंड में क्या क्या होता है, अपर एंड में हेड होगा, नेक होगी, ये इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा, और ये इसका लेसर ट्रोकेंटर होगा। अपर एंड में क्या क्या होगा, ये हेड होगा, हेड है। ठीक है। ये जो है ये नेक है इसकी, नेक। और ये इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये देख पा रहे हैं ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ठीक है। ये पूरा ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और ये इसका लेसर ट्रोकेंटर है। ठीक है। और इसके एंटीरियर साइड में जब बोन अपन होल्ड करें उसके बाद एंटीरियर जो साइड होती है यहाँ पर एक रफ रफ लाइन होती है, इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ये इसमें अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये जो लाइन है ये इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन क्या करती है, ग्रेटर ट्रोकेंटर को लेसर ट्रोकेंटर से मिलाती है एंटीरियर साइड में, बोन के एंटीरियर साइड में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके पोस्टीरियर में। अगर देखें तो पोस्टीरियर में जो देखें ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ये जो पार्ट है इसके पोस्टीरियर साइड में ये देखेंगे ये होता है इंटरट्रोकेंट्रिक
क्रेस्ट। ठीक है, ये होते हैं अपर एंड के पार्ट्स। अब अपन इनको भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं हेड की तरफ। अभी अपन ने सिर्फ अपर एंड के पार्ट्स देखे, क्या क्या अपन देखेंगे इसमें, क्या क्या देखेंगे। एक हेड देखेंगे, ये नेक होता है, ये अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर था, ये अपना लेसर ट्रोकेंटर था, और ये अपनी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन थी। उसके बाद ये पोस्टीरियर साइड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंटीरियर साइड में थी। उसके बाद ये जो था ये इसका इंटरट्रोकेंट्रिक क्रैश था पोस्टीरियर साइड में। अब अपन चलेंगे इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन हेड की बात करते हैं। ये इसका हेड है। हेड जो होता है वो स्फीयर तो होता है, लेकिन मोर देन हाफ ऑफ स्फीयर होता है, कंप्लीट स्फीयर ये नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हेड में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इसको बोलते हैं फोबिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फोबिया, या पिट भी बोल सकते हैं, फोबिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है, ये है फोबिया। ठीक है, और जो हेड है ये हिप बोन की एसिटाबुलम के साथ जॉइन होती है। ऐसे ये एसिटाबुलम मान लो, एसिटाबुलम होती है हिप बोन की, और इसके साथ ऐसे जो होता है एक जॉइंट फॉर्म करता है। ठीक है, हिप बोन। अब अपन बात करते हैं इसके नेक की। ये इसकी नेक है, तो नेक के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो नेक के बारे में जब बात करेंगे तो नेक में क्या होता है, इसके दो बॉर्डर्स एंड दो सरफेसेस होती हैं। तो दो बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ये एक बॉर्डर तो इसका ये है, ऐसे पकड़ें। ठीक है, तो एक तो इसका बॉर्डर ये है, इसमें भी बना देता हूँ मैं, एक बॉर्डर ये है, और ये जो बॉर्डर है ये इसका कॉनकेव होता है। ये वाले में देखेंगे इसमें सही दिखता है, ये जो है ये इसका कॉनकेव है। तो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इसका ये कॉनकेव होता है, लेकिन इसका इंफीरियर जो बॉर्डर होता है वो स्ट्रेट होता है और ऑब्लिक होता है। ये इसका इंफीरियर बॉर्डर होता है, और इसका इंफीरियर बॉर्डर जो होता है वो स्ट्रेट होता है एंड ऑब्लिकली होता है। ये इसका इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके दो सरफेसेस के बारे में। एक होती है इसकी एंटीरियर सरफेस और एक होती है इसकी पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस कौन सी होती है, ये जो है इस तरफ, ये है इसकी एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस ये वाली। ठीक है, ये जो होती है इसकी एंटीरियर सरफेस होती है। एंटीरियर सरफेस जो होती है ना वो इसकी फ्लैट होती है। वो क्या होती है, इसकी फ्लैट होती है, ये अपन देखेंगे फ्लैट है। और ये जो होती है इसकी, ये होती है इसकी पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो पोस्टीरियर सरफेस जो होती है ये फ्लैट नहीं होती। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ये इसकी होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कॉन्वेक्स होती है। फिर जब कॉन्वेक्स होती है, लेकिन जब ये साइड टू साइड जाती है, जैसे अपन देखेंगे साइड टू साइड जाती है, तो यहाँ पर जो होता है ये यहाँ पर जो पार्ट है ये यहाँ पर जो है इसका कॉनकेव हो जाती है। ये वाला जो पार्ट है साइड टू साइड में ये कॉनकेव हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया नेक के बारे में, लेकिन नेक के बारे में एक चीज और है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक में क्या होता है, ये स्पोर्स होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है ना, ये पोर जो दिख रहा है आपको, ये पोर होते हैं। इनको अपन बोलते हैं रेटिनाकुलर फोरामेन। रेटिनाकुलर फोरामेन क्यों बोलते हैं इनको, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं फोरामेन, इनको बोलते हैं रेटिनाकुलर फोरामेन। ये जो पोर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं रेटिनाकुलर फोरामेन। ये रेटिनाकुलर फोरामेन्स जो होते हैं, ये इनका नाम इसीलिए क्यों रख, इनको रेटिनाकुलर फोरामेन भी बोलते हैं और वेस्कुलर फोरामेन भी बोलते हैं। इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नेक की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई जो है अपनी रेटिनाकुलर आर्टरीज या कैपिलरीज होती हैं वो इनको सप्लाई करती है ब्लड, इसीलिए इनका नाम भी रेटिनाकुलर फोरामेना रख दिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। तो अब अपन देखेंगे ग्रेटर ट्रूकेंटर के बारे में। ये जो है ये पार्ट जो अपन ने देखा था ये ग्रेटर ट्रूकेंटर था। ठीक है, ये जो था अपने ऊपर ये ग्रेटर ट्रूकेंटर था। डायग्राम में भी बता देता हूँ आपको, ये है ग्रेटर ट्रूकेंटर। अब ग्रेटर ट्रूकेंटर में बात करेंगे तो ये जो है इसका ऊपर, ये इसको बोलते हैं एपेक्स। ये जो पार्ट है इसका ये था एपेक्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी तीन सरफेसेस होती हैं। तीन सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं इसकी, वो अपन देखेंगे। तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस होती है। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो रफ होती है।
ठीक है। ये इसकी एंटीरियर सरफेस होती है, ये एंटीरियर सरफेस जो होती है इसकी रफ होती है। ये आप इसमें भी देखो, ये डायग्राम में भी देखेंगे तो ये ऐसी ही दिख रही है, ये रफ ही है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखेंगे इसकी लेटरल सरफेस की। तो ये जो है ये इसकी लेटरल सरफेस होती है। लेटरल सरफेस में ये इसकी लेटरल सरफेस है। ठीक है। लेटरल सरफेस देखेंगे अपन पोस्टीरियर वाले में। ये ये जो है इसकी लेटरल सरफेस होती है। ठीक है। देख लिए, ये लेटरल सरफेस होती है। बोन में भी देख लो एक बार, ये इसकी लेटरल सरफेस है। अब अपन चलते हैं इसकी मीडियल सरफेस के बारे में। तो ये जो है, जब अपन इसको ऐसे देखते हैं ना, ऐसे, फिर इसके ऐसे देखेंगे ग्रेडेड ट्रोकेंटर, मीडियल सरफेस कहाँ होगी? मीडियल सरफेस यहाँ होगी। ये है मीडियल सरफेस, देख रहे हैं, ये है इसकी मीडियल सरफेस। अच्छा, मीडियल सरफेस में अगर आप देखेंगे इस बोन में भी देखेंगे तो यहाँ पर इम्प्रेस दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये इसकी मीडियल सरफेस है। ये वाली जो है ना, ये इसकी मीडियल सरफेस है। इस मीडियल सरफेस में क्या है, मस्कुलर इम्प्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। एक मस्कुलर इम्प्रेशन ये है, एक मस्कुलर इम्प्रेशन ये है। ये मस्कुलर इम्प्रेशन दिख रहा है आपको? ठीक है। ये मस्कुलर इम्प्रेशन जो है, ये बड़ा वाला जो डीप है, बड़ा है, इसको बोलते हैं अपन ट्रोकेंट्रिक फोसा। इसको बोलते हैं अपन ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है। ये अपन देखेंगे, ये जो था ये डीप था, इसको बोला अपन ने ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है। ये अपन ने देख ली, 3 सरफेसेस देख ली। एक तो एंटीरियर सरफेस थी, एक लेटरल सरफेस थी, और एक इसकी मीडियल सरफेस थी। अपन ने ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इसके लेसर ट्रोकेंटर की। तो ये जो है, ये है इसका लेसर ट्रोकेंटर। ये है इसका लेसर ट्रोकेंटर। ये लेसर ट्रोकेंटर है, पोस्टीरियर से देखें तो ये इसका लेसर ट्रोकेंटर है। ठीक है। लेसर ट्रोकेंटर जो होता है, ये इसका कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हैं ये बनते कैसे हैं? जो ट्रोकेंटर्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं? जो ट्रोकेंटर्स हैं ये फॉर्म होते हैं अपने, जो मसल है, मसल क्या है, जो बोन को ऐसे खींचती है, तो ये प्रोमिनेंस लाइक और ये बन जाते हैं। ठीक है। अब अपन देख लिया लेसर ट्रोकेंटर। अब अपन देखते हैं इसमें एक लाइन होती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की, अपन बात की थी ये। तो अब अपन इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के बारे में बात करते हैं। तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो होती है इसके एंटीरियर बोन के एंटीरियर साइड होती है, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर को लेसर ट्रोकेंटर से मिलाने का काम करती है एंटीरियर साइड में। ये है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो होती है वो रफ होती है। ये आप देख रहे हैं, ये रफ होती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट की। तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जो होता है ये पोस्टीरियर साइड में होता है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर को लेसर ट्रोकेंटर से मिलाने का काम करता है। जब अपन इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है पूरा, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ये है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। जब अपन इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट को ट्रेस करते हैं नीचे की तरफ, तो एक इलेवेशन दिखता है। जैसे ये अपन ट्रेस कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर एक इलेवेशन फील होता है। ये तो इस इलेवेशन वाले जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है। एक ये यहाँ पर जो है एक एलिवेशन लाइक फील होता है, इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। तो जो लेसर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर के जस्ट नीचे से एक लाइन जाती है, वो आप देखेंगे। चलो डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन पेक्टिनियल लाइन। इसमें बोन में भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये छोटी सी जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन पेक्टिनियल लाइन। लेकिन ये जो आगे से ये जो पूरी जा रही है, ये इसको बोलते हैं अपन स्पाइरल लाइन।
स्पाइरल लाइन और पेक्टिनियल लाइन में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये जो है ये छोटी सी ये है अपनी पेक्टिनियल लाइन, उसके बाद ये जो जा रही है नीचे ये अपनी स्पाइरल लाइन, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अपन ने अपर एंड की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं इसके शाफ्ट के बारे में। अब ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को अपन 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसका, ठीक है, एक तो अपन पढ़ेंगे इसका अपर 1/3, एक अपन पढ़ेंगे मिडिल 1/3, एक पढ़ेंगे अपन इसका लोअर 1/3, ठीक है। अपन 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, और 3 पार्ट्स जैसे कि 3 पार्ट्स में क्यों पढ़ेंगे वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। ये जो पीछे शाफ्ट में ये जो लाइन जा रही है, ये पूरी ये रफ एंडेड जो लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं अपन लीनिया एस्पेरा। इसको क्या बोलते हैं अपन? लीनिया एस्पेरा। डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये जो लाइन जा रही है पूरी, ये इसको बोलते हैं लीनिया एस्पेरा, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसमें एक ये जो अलग से जो दिख रहा है ना, ये ट्यूबरोसिटी, इसको बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ये जो है ना, ये है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। बोन में भी देखेंगे ये है इसकी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, जो मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये है अपनी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। Like, comment and subscribe. Winning is together.